हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैंने अलजेब्रिक एडिशन के सवाल को लिया है। अलजेब्रिक एडिशन का यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व जहाँ जिन जिन क्वेश्चंस में होता है उस तरह के सवालों में एडिशन हम कैसे करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो वीडियो है या इससे बिल्कुल जो पिछला वीडियो है वो उन बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा जिनका भी कैलकुलेशन एरर बहुत ज़्यादा होता है, जिनको भी प्लस माइनस लगाने में दिक्कत होती है कि कहाँ माइनस लगाएंगे कहाँ प्लस लगाएंगे, जिनका भी एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छा नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने इसमें पूरी कोशिश की है और पूरा एफर्ट है मेरा कि आपको जो ये प्रॉब्लम है प्लस माइनस का और जिसकी वजह से प्रॉब्लम है वो आपका दूर हो जाए। आप इस वीडियो को अच्छे से थॉरोली देखें। मैंने कोशिश की है और इनफैक्ट पिछले वीडियो में मैंने ये डाला भी है कि जो वीडियो के एंड में अगर आप जाएंगे तो आपको 5-10 क्वेश्चन का एक ब्लॉक मिलेगा, जो इसी तरह से मैंने फ़ोटो ले करके और उसको पेस्ट किया हुआ है। तो वो 5-10 क्वेश्चन का ब्लॉक आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप उसको सॉल्व करिएगा। वो आपके जो बनाने का स्किल है उसको इम्प्रूव करेगा। ये जो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ आप इसको भी दोबारा रिपीट करिएगा, इससे आपके स्किल को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं ड्यू क्रेडिट देना चाहता हूँ। ये जो जहाँ से मैं ये क्वेश्चंस को मैं जो ले रहा हूँ ये दरअसल एक बुक है एच एस हॉल एंड एस आर नाइट की एलिमेंट्री अलजेब्रा। वहाँ से मैंने ये कट करके पेस्ट किया हुआ है। बहुत अच्छी किताब है वो अलजेब्रा की। अगर आप लोगों को मौका मिला तो आप ज़रूर उसको पढ़ें और उससे सवाल बनाएं। वो बुक मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन की है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन एंड टाटा मैग्रॉ हिल, दो अलग अलग पब्लिकेशन है। ये बुक मेरे हिसाब से 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट बुक ऑन एलिमेंट्री अलजेब्रा। ये एलिमेंट्री अलजेब्रा के ऊपर बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको कभी मौका मिला तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। ये किसी बुक का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ और अगर इस बुक का प्रचार हो जाएगा थोड़ा सा भी तो मैं बहुत सौभाग्यशाली रहूँगा, क्योंकि ये बुक मेरे प्रचार का मोहताज नहीं है। ये मैंने कहा आपको बुक ये कोई नई किताब नहीं है, 100 साल से भी पुरानी किताब है जो मार्केट में अवेलेबल है। अब तो बाकायदा पता नहीं मिलती भी है कि नहीं, रेयरेस्ट बुक में से एक होता है, एक माना जाता है ये। तो आप इसको अन्यथा ना लें, किसी और तरीके से नहीं लीजिए प्लीज़। चलिए, ये कहने के साथ साथ आज मैं सवाल को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसी को ले लेता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये सेमी कॉलन की वजह से प्लस का साइन लगाएंगे। 4x³ प्लस 8x²। बहुत सारी चीज़ों का रेफरेंस आपको इससे बिल्कुल पिछला वीडियो जो है उसमें मिल जाएगा, एडिशन के ऊपर ही है वो, आप उसको देखेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हो सकता है मैंने नहीं बोली हूँ उसके बारे में, उसमें ज़रूर बोली होंगी, आप देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे भी उन सब चीज़ों को दोबारा मैं बोल दूँ एक बार। प्लस 7x और फिर से सेमी कॉलन है तो सेमी कॉलन लगा दिया। अब इस बार -6x³ है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने माइनस के साथ ब्रैकेट क्यों लगाया x। अब देखिए इस सवाल में सबसे पहला तो ये एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं आपको कि ये माइनस के साथ मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया और यहाँ क्यों नहीं लगाया। उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ सेमी कॉलन है वहाँ एडिशन का साइन होगा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साइन एक साथ कभी भी नहीं रह सकते बिना ब्रैकेट के। यही वजह है कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का साइन लगाया। अब दूसरा सवाल उठता है कि ये जो साइन ब्रैकेट है आपने यहीं क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप देखेंगे कि ये प्लस का साइन सेमी कॉलन की वजह से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। तो क्योंकि यहाँ आ रहा है और यहीं पे फिर दोनों साइन एक साथ है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट सिर्फ -6x³ के साथ लगाया है। फिर एक और बात उठ सकती है कि ये माइनस आपने 6 के साथ क्यों नहीं लगाया, x³। तो ये माइनस एक्चुअली में इस पूरे टर्म के साथ है। अगर आप सिर्फ -6 के साथ लगाना, 6 के साथ लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत अच्छी बात है। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैंने एक बार लगा। अगर आप चाहते हैं -6 के साथ लगाना आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद मैं एक और लाइन यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से बहुत एलिमेंट्री एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो इस तरह के सवाल को बनाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये आ सकती है कि वो हो सकता है x³ और x² के बारे में नहीं जानते हों। ऑल्दो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा थ्योरी ऑफ इंडेसेस का वीडियो सबसे पहला वीडियो होगा, उसको आप ज़रूर देखें। उसमें आपको स्क्वायर x³ कैसे लिखा जाता है पूरा एक्सप्लेन मैंने किया हुआ अच्छे से। लेकिन अगर मान भी लेते हैं कि आपने वो नहीं देखा फिर भी आप इसको अप्रोच करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो मैं आपको एक दूसरा रास्ता बताता हूँ। और दूसरा रास्ता ये कि आप ऐसे समझें कि ये जो x³ वाली चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल एक
एक तरह की चीजें हैं, इसको हम लोग लाइक टर्म्स कहते हैं। या कह लीजिए कि ये एक्स क्यूब को मैंने आलू मान लिया। क्या मान लिया? आलू। ए फॉर आलू, तो ए लिख लेते हैं। तो जो एक्स क्यूब है दरअसल में आलू है। 2x क्यूब का मतलब 2 आलू, 4x क्यूब का मतलब 4 आलू, है ना। -6x क्यूब का मतलब आलू तो अभी भी है, और -6 आलू चीज कैसा होता है? इसका मतलब है कि 6 आलू है लेकिन आपके नहीं है, आपने किसी से उधार लिया हुआ है, यही मतलब हुआ। अब 2x क्यूब कहेंगे तो 2 आलू का मतलब आपके अपने हैं, आपने अपने कमाई से खरीदा है उसको, या आपने अपने खेत में उगाया है उसको, वो आपका है, वो किसी का नहीं है। वो आप अपनी मर्जी से दान दे सकते हैं, लेकिन वो आपका अपना है, पहला। दूसरा ये है कि अगर कभी लिखते हैं -3 आलू, इसका मतलब ये हो गया कि आलू तो अभी भी है, आलू की सब्जी आप अभी भी बनाएंगे, लेकिन ये आप रात में जब सोएंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि 3 आलू आपने किसी अपने पड़ोसी से उधार लिया है। या जब आप नया खरीदेंगे आलू तो आप अपने पड़ोसी को देने के लिए जाएंगे, ये इसका मतलब है। माइनस का मतलब यही है। इस जगह पे इस तरह से समझना आसान है। वैसे माइनस के करोड़ों अरबों मीनिंग हो सकते हैं, डिपेंड करता है हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, लेकिन सभी मीनिंग का सेंस एक ही है कि माइनस का मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो मतलब नेगेटिव में है, या फिर कह लीजिए जो आपके पास एक्यूमुलेटेड है, जो आपके पास इकट्ठा किया हुआ, उसमें से कोई चीज़ लिया जा रहा है, उसको जो हटाया जा रहा है उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स क्यूब को मैंने ए कह दिया, यहाँ पे एरो भी लगा देता हूँ, और एक्स स्क्वायर को मैं बी कह देता हूँ, उसी तरह से एक्स स्क्वायर को मैं बी कह देता हूँ। तो अब देखिए ये लिखना मेरे लिए आसान हो जाएगा, 2a माइनस बी माइनस एक्स। एक्स की जगह सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स को हटा के सी लिखने का क्या मतलब, ये तो मूर्खता हो जाएगी। प्लस 4 एक्स क्यूब की जगह ए है तो ए लिख दिया, प्लस 8b प्लस 7x, प्लस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा माइनस होता है, ये उम्मीद है कि ये सब आपको पता होगा, तभी आप ये सब सवाल बना रहे हैं, प्लस एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, जितने भी ए वाली चीज़ें हैं सबको आपस में जोड़ देंगे, जितने भी बी वाले उनको जोड़ देंगे, और एक्स वाले को एक्स वाले, ओहो गलती कर गया मैं, एक्स क्यूब लिख दिया मैंने यहाँ पे। एक्स क्यूब की जगह मैंने कुछ एज्यूम किया था, वो लिखना है मुझे कायदे से। एक्स क्यूब को मैंने शायद ए माना है, यस ए माना है, तो ये ए हो गया, और एक्स स्क्वायर को बी माना है तो ये हमारा बी हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए। 2a का मतलब है हमारे पास 2 आलू है और वो मेरा खुद का है, या तो मैंने खुद अपने पैसे से कमाया है, या तो अपने खेत में उगाया है, और वो 2 आलू मेरे पास पड़ा है। तो 2 आलू मेरे पास पड़ा है, और यहाँ पे देखिए 4 और आलू और है, तो 4 और 2 कितने आलू हो गए? 6 आलू हो गए। 2a प्लस 4a कितना हो गया? 6a। और 6 आलू आपके पास हो गए, और 6 आलू आपको किसी को देना था पहले से। -6 आलू मतलब, या फिर किसी ने आपसे ले लिया, तो 6 आलू आपके पास और 6 आलू किसी ने ले लिया, तो आपके पास कितना बच गया? 0। ठन ठन गोपाल। तो 2a प्लस 4a 6a, 6a माइनस 6a इज 0। ये आपने लिख लिया 0। अब हम लिखते हैं -b, तो -b को मैं अलग कलर से मार्क कर लेता हूँ। आप भी जब कभी भी इस तरह के सवाल बनाएं तो अंडरलाइन जरूर कर लें, जिससे कि पता लगेगा कि इन सब वैल्यूज़ को आपने चुन लिया है, मतलब यूज़ कर लिया है। -b प्लस 8b माइनस 6b। तो अब सॉल्व करते हैं। -b प्लस 8b कितना होगा? -b कहने का मतलब -1b है, याद रखिएगा, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 काउंट होता है, तो -b लिखा हुआ है सर, तो -1b होगा। -1b प्लस 8b कितना हो जाएगा? 8 आपके पास है और 1 आपको देना है किसी को, या 1 आपने किसी ने आपसे ले लिया, तो कितना बच गया? 7। तो +7, क्योंकि आपके पास खुद का है वो, तो +7b। ओके, +7b, इन दोनों को सॉल्व करके आया, और -6b, तो 7 माइनस 6। b को आप मत ध्यान दीजिए, b आप सिंपली याद रखिए कि b प्याज है अभी मेरे पास। तो 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 6 कितना होगा? 1। 1b, b का मतलब मान लेते हैं कि प्याज है, तो प्लस लगा लीजिए, तो 1b, ठीक है, तो +b। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग x के ऊपर। तो आप देखिए -x प्लस 7x, आप उम्मीद है कि आप बता सकते हैं। -1x प्लस 7x मतलब 7 आपके पास है, 1 आपने किसी को दे दिया। -1 का मतलब 1 आपने दे दिया या किसी को देना है, तो 7 में से 1 अगर आपने किसी को दे दिया तो कितना बचेगा? 6। 6 आपका अपना है, तो +6। साइन बहुत ज़रूरी है, मैथ्स में पूरा खेल साइन का है। तो -x प्लस, कहाँ गया? +7x इज कितना हो गया? +6x। तो 6x यहाँ पे आ गया, +6x, और एक और +7x है ना, +1x है, तो 6x प्लस 1x कितना होगा? 7x। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7x, ये रहा b प्लस 7x। अब अगर मैं b को ठीक से लिखना चाहूँ, b की जगह वापस अगर मैं लिखना चाहूँ, तो x² प्लस 7x। मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। 2a माइनस b
माइनस एक्स प्लस 4a प्लस 8b प्लस 7x माइनस 6a माइनस 6b प्लस एक्स। ओके, तो 2a प्लस 4a 6a माइनस 6a इज 0, दैट इज करेक्ट। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात बता देना जरूरी है मेरे लिए, कभी भी -7 प्लस 7 हो तो वो 0 होता है, -8 प्लस 8 हो तो वो 0 होता है, -9 प्लस 9 हो तो वो 0 होता है। कोई भी वैल्यू ले लेंगे, अगर उसमें सेम वैल्यू में प्लस माइनस का साइन लगा हुआ तो 0 हो जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो तो भी 0 हो जाएगा। -7x प्लस 7x 0, -8x प्लस 8x 0, -9x प्लस 9x 0, है ना, -10x प्लस 10x 0, -20x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर 0। तो ये है। नेक्स्ट सवाल हम लोग लेते हैं, और नेक्स्ट सवाल है मेरे पास 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 और सेमी कॉलन है, उसके लिए प्लस लगा देंगे। देखिए फिर से आ गया -14x स्क्वायर। उम्मीद है कि इस बार मुझे आपको नहीं बताना है, मैं बस हल्का सा बोलता हुआ चला जाऊंगा। 15x माइनस 6 प्लस 20x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 17, ये रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से वही काम करेंगे, नंबर को नंबर के साथ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को आप ए बी सी जो आप मानना चाहें आप मान सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कोई रोक नहीं है इसमें। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि दरअसल में एक्स स्क्वायर को हम कुछ भी माने, हमें जोड़ना एक्स स्क्वायर के साथ ही होता है ना। लाइक टर्म्स इसी को कहते हैं, एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। अगर आपके पास मान लीजिए कि 3 आईफोन है, आईफोन 12, और किसी के पास 2 आईफोन 12 है, अगर कहेगा कि दोनों को जोड़ो तो आप जोड़ सकते हैं, कहेंगे कि भाई 5 आईफोन 12 हो गया। लेकिन अगर किसी के पास 3 आईफोन है और कहेगा कि दूसरे के पास 2 सैमसंग मोबाइल है, कहेगा कि ऐड करके बताओ कितने हुए हैं, तो आप, अगर आपको एक जेनरिक वर्ड यूज़ करना है फ़ोन, तब तो आप बता सकते हैं कि 5 फ़ोन है। लेकिन अगर आपको कंपनी के साथ बताना है तो आप क्या बताएंगे, 5 आईफोन है या 5 सैमसंग मोबाइल है, क्या बोलेंगे, दोनों ही गलत होगा, क्योंकि 5 तो है नहीं, 3 आईफोन है, 2 उधर सैमसंग है, तो 5 तो आईफोन है नहीं, और 5 सैमसंग भी नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जोड़ने के लिए बिल्कुल एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए, या या सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी बिल्कुल एक जैसी चीज़ होनी चाहिए। अगर डिट्टो होगा तब तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर एक जैसी चीज़ नहीं होगी तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूं आपके लिए। इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 और प्लस माइनस माइनस 14x स्क्वायर, बस इसी के लिए मैंने दोबारा लिखा है। अब यहाँ पे इसलिए माइनस में लिखा है मैंने, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों एक साथ नहीं हो सकता, और क्वेश्चन में यहाँ पे सेमी कॉलन था, तो सेमी कॉलन लगा के जैसे ही उसको हटा के मैंने प्लस लगाया तो यहाँ पे माइनस था, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में ले लिया। अब यहाँ लिखेंगे प्लस 15x माइनस 6 प्लस 20x स्क्वायर माइनस 40, मेरे ख्याल से x है शायद, ये 40x है, आई बिलीव, मिस हो गया ये मुझसे, 40x है, यस, क्योंकि दो कांस्टेंट एक साथ नहीं देगा कभी भी, माइनस 17, ये रहा। अब मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के साथ कनेक्ट करूंगा, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए 9 माइनस 14। अच्छा, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, बच्चे लोग ये सोचते हैं, या फिर उनको शायद ऐसा अनफॉर्चुनेटली बहुत बार गलत सीख जाते हैं वो, कि उनको लगता है कि पहले हम एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो भी लेफ्ट से राइट जाता हुआ जो पहले मिलेगा आप वही कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लेफ्ट से राइट जाते हुए जो पहले मिलेगा आप वही कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा मतलब ये है कि अगर कभी आपको, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये रहने देता हूँ, अभी इसको समझाने से पहले ये समझा देता हूँ। अगर आपके पास 2 माइनस 3 प्लस 7 लिखा हुआ है और माइनस 6 लिखा हुआ है, तो आप ये मत ढूंढिए कि ऐड कहाँ है और सब्ट्रैक्शन कहाँ है, आप सीधा सीधा करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 माइनस 3 कितना होता है, -1, -1 प्लस 7 माइनस 6, तो -1 प्लस 7 कितना होता है, +6, 6 माइनस 6 कितना होगा, 0। अगर आप -1 माइनस 6 करते तो -7 प्लस 7 0 ही आता, कोई दिक्कत नहीं आती। जो वो कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे होते हैं वो तब देखते हैं जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, तब हम देखते हैं। कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो और लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो आपको प्रायोरिटी नहीं देखनी है कि किसकी है, जो भी लेफ्ट में है उसी की प्रायोरिटी होगी, वही पहले हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी होता है कि जो हम लेफ्ट से राइट जाते समय जो पहले दिखता है हम उसी को कर देते हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें आप। तो इसी को अगर मैं आगे प्रोसीड कराऊँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक बार मिटा लेता हूँ इसको, इजी रहेगा फिर। ओके, तो अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि लेफ्ट से राइट जाते हुए 9x² माइनस 14, तो 9 माइनस 14, एक्स स्क्वायर से मत घबराइए आप, 9 माइनस 14 कितना होगा, मतलब मेरे पास 9 चीज़ें हैं और 14 चीज़ें मुझे उधर देनी है, किसी को देनी है, तो कितना, फिर तो मुझे किसी से कर्ज लेना पड़ेगा ना, कर्ज लेना पड़ेगा, तो कितना लेना पड़ेगा, 5, 5 अगर कर्जा लूँगा तो मेरे पास 9 है, 5 किसी से कर्जा ले लिया तो कितना हो गया मेरे पास 14, और 14 माइनस 14 0, लेकिन मैंने क्या किया, 5 तो कर्जा ले रखा है ना। ओके, या ऐसे देखिए कि मेरे पास 14 मुझे किसी को देना था, मैंने 9 कमा लिया, उसमें से 9 चीज़ें कमा ली हैं कहीं से, उसी तरह की चीज़ें मैंने 9 कमा ली हैं, तो 9 जब कमा लिए तो वापस उस जिससे कर्ज लिया उसको जाके देना पड़ेगा, दे दिया तो कर्ज वाला भी मुझे बोलेगा भाई अभी 9 ही जमा किया है तुमने, 5 अभी और बचा हुआ है, तो 5 क्या है, मेरा कर्जा है ना, तो कर्जा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -5, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा -5x²। ओके, और देखिए, अच्छा चलिए अभी पूरा लिख लेते हैं, -7x, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि इजी रहे विजुअलाइज करना, -7x प्लस 15x, उसी तरह से करेंगे तो कितना आएगा, -7x प्लस 15x, बताइए, -7x प्लस 15x कितना हो जाएगा, आप खुद बताइए, -7 है और प्लस 15 है, तो आप जानते हैं अब आपके मैथ्स के हिसाब से करता हूँ जैसा आप लोग मैथ्स में करते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो काम हमें माइनस का करना है, 15 माइनस 7 क्या होगा, 8, 15 माइनस 7 इज 8। अब हम देखते हैं साइन किसका बड़ा है, मतलब कौन सा बड़ा नंबर है, 15 या 7, तो 15 ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो 15 का साइन यूज़ होगा, दैट इज़ प्लस, प्लस 8x, ये आपने लिख लिया। ओके, अब नंबर वाला आता है +5 -6, +5 -6, उम्मीद है कि ये आप कर सकते हैं, +5 का तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो काम हमें माइनस का करना है। ओके, तो 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1, तो आंसर हमारा 1 आ गया। अब देखेंगे कि साइन किसका लगेगा, प्लस या माइनस का, तो इसके लिए देखना पड़ेगा नंबर कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है, तो 6 ज़्यादा बड़ा नंबर है ना, 5 और 6 में कौन सा ज़्यादा बड़ा है, 6 ज़्यादा बड़ा है, तो 6 के साथ कौन सा नंबर है, माइनस, कौन सा साइन है, माइनस, तो इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सारा हो गया, अब हमारे पास -40, अच्छा +20x² भी है, +20x² -40x और -17, ठीक है। अब और थोड़ा कर लेते हैं, कायदे से अगर हम एक ही बार चाहते तो कर सकते थे, लेकिन ठीक है मैं आराम आराम से कर रहा हूँ ताकि आप गलत ना करें। -5x² + 20x², उम्मीद है कि आप जानते हैं क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो काम हम किसका करेंगे, माइनस का करेंगे, 20 - 5 कितना होता है, 15। अब साइन किसका लगेगा, क्योंकि 20 बड़ा नंबर है तो उसका जो साइन होगा उसके साथ जो साइन है प्लस प्लस लगेगा, तो +15x², ठीक है। अब हम दूसरा टर्म लेते हैं 8x - 40x, तो आप देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 40 - 8 कितना होगा, 40 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, तो आप लिख लीजिए 32x, ये तो आप पहले लिख लीजिए। अब आपको चेक करना है कि साइन कौन सा रहेगा, तो साइन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, 40 बड़ा है, तो 40 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो ये लगा दिया मैंने माइनस, ठीक है। -1 - 17 इज -18, ठीक है। -1 मतलब 1 रुपये मेरे पास कर्जा है और 17 रुपये और कर्जा ले लिया मैंने, तो कितना हो गया, 18 रुपये कर्जा, कर्ज को मैंने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल मेरा इसी टाइप का है, इस बार थोड़े से वेरिएबल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं है, आपको ढूंढना है कि एक जैसी चीज़ें कहाँ हैं, बस वही ढूंढना है। तो इस बार मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं उम्मीद लगाता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि सेमीकोलन है वहाँ पे मैं प्लस डाल दे रहा हूँ, अब इजी हो गया। अब आप पहले x⁵ है, अब यहीं पे मैं करके दिखाता हूँ, x⁵ कहीं है, कहीं है, कहीं है, कहीं है, कहीं नहीं है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे x⁵, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया x⁵। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, x⁴ और y, देखिए तो x⁴ और y वाला कोई टर्म आपको दिख रहा है, x⁴ और y, ये रहा, हाँ एक टर्म मिल गया, ओ कलर तो दिख ही नहीं रहा आपको, चलिए मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, x⁴ y ये रहा,
और कहीं x टू द पावर 4y, ये वाला बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, ये वाला, ये x के ऊपर पावर 4 नहीं है, y के ऊपर पावर 4 है, तो अलग चीज़ है ये दोनों। ये रहा एक और है, यस, नहीं सॉरी ये नहीं है, x टू द पावर 4 चाहिए ना मुझे, तो ये नहीं है। ओके, तो दो टर्म है हमारे पास। अब दो टर्म है, आपको सिर्फ ये जो चीज़ है x टू द पावर 4y जो वेरिएबल है, इसे पहचानने के लिए कि इनको जोड़ना है आपको, इनको सब्ट्रैक्ट करना है आपको, इसके अलावा और इसका कोई रोल नहीं है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो माइनस, अब जब आपको ये पता लग गया कि ये जो मतलब जो वेरिएबल्स है ये अगर सेम है, तो आपको सिर्फ नंबर्स को देखना है, बची हुई चीज़ें भूल जाइए आप, कोई लेना देना नहीं है उसमें। -4 + 3 आपको देखना है, तो -4 + 3 कितना होगा, -1। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो काम माइनस का करेंगे, तो 4 - 3 कितना होगा, 1। साइन कौन सा रहेगा, जो बड़ा नंबर है उसका साइन रहेगा, तो 4 का साइन कौन सा है, माइनस, तो -1 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे -x टू द पावर 4y, तो -1 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारे पास x³ y³ और ये रहा एक और x³ y³ और एक और x³ y³, 3 x³ y³ आ गया मेरे पास। तो तीनों एक जैसा चीज़ है, मतलब अगर x³ y³ को बंदर मान लें तो देख सकते हैं -5 बंदर +2 बंदर और +3 बंदर, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए 2 बंदर +3 बंदर मिला के कितने बंदर हो जाएंगे, 5 बंदर, है ना। और यहाँ पे कितना है, -5 बंदर, तो मतलब ये कट जाएगा, ये +5 बंदर -5 बंदर, तो कितना हो गया, 0 बंदर। अब बंदर के लिए इंटू x³ y³ लिखना है, आप लिखिए या तो मत लिखिए, तो 0 के साथ कुछ भी लिखिएगा 0 ही रहेगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, x टू द पावर 4y, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर बढ़ते हैं, इसके लिए मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये रहा x इंटू वाई टू द पावर 4। अब यहाँ पे भी देखिए x इंटू वाई टू द पावर 4, तो +6 है, यहाँ -6 है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये +6 और -6, आपको बताया ये बात इसी वीडियो में, तो ये खत्म हो गया। क्या बच गया अब हमारे पास, -y टू द पावर 5, तो इसको और ज़्यादा लिखेंगे तो x टू द पावर 5 -x टू द पावर 4y -y टू द पावर 5, ये आपके पास रिजल्ट रह जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, यहीं पे बना सकते हैं। चलिए इस बार मैं लिख देता हूँ दोबारा, a³ - 4a² + 6abc + a² -10abc + c³ + b³ + 3a² + abc। अब आपको सबसे पहले लाइक टर्म्स ढूंढना है, तो मैं अलग अलग मार्कर का यूज़ करूँगा। देखिए a³ के साथ कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, a³ और कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है मेरे ख्याल से, तो a³ एक ही जगह है, कहीं नहीं दिख रहा, तो कुछ नहीं करना। b³ भी कहीं नहीं दिख रहा, c³ भी कहीं नहीं दिख रहा, तो एक ही जगह था, खत्म हो गया। चलिए अब a² वाला टर्म ढूंढते हैं, ये रहा एक a², ये रहा एक a², और कहीं है a², ये रहा एक और a², ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, a³ जैसा है वैसे लिख देंगे, b³ और c³ का भी कुछ नहीं है तो उसको भी लिख देते हैं, +b³ + c³ प्लस, अब ये देख लेते हैं, देखिए 3a²b, आप किधर से भी जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो चलिए इधर से जोड़ लेता हूँ, -4a²b है, ये बात तो पता लग गया ना। तो अब आप a²b बोलने मत बोलिए फालतू में, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो आप सिंपल बोलिए -4 + 1, कुछ भी इसका कोफिशिएंट नहीं है तो क्या कहलाएगा, 1। -4 + 1 कितना होता है, -4 + 1, कौन आप देखेंगे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, दोनों में से कोई भी एक माइनस हो तो माइनस। अब हमें पता है कि 4 और 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3। साइन किसका बड़ा है, मतलब कौन से डिजिट का साइन बड़ा है, 4 का या 1 का, 4 के साथ वाला साइन बड़ा है या 1 का, तो आप देखेंगे 4 के साथ वाला साइन बड़ा है, तो दैट इज -3। तो इसको मिटा देते हैं, अच्छा चलिए लिख देते हैं -3, a² जैसा है वैसे ही रहेगा, तो ये इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन होगा। ओके, अब एक और a² है, तो +3a² है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस, अच्छा चलिए +3a²b, तो आप समझ सकते हैं कि -3a² + 3a² क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 6abc -10abc, तो 6 abc सेम है, ये बात तो समझ में आ गई है आपको। अब देखना है 6 - 10 कितना होता है, तो 6 - 10 कितना होगा, -4, क्योंकि 6 है आपके पास, उसमें से 10 आपने दे दिया,
तो 10 में 6 में से 10 दे नहीं सकते। अब उल्टा सोच लीजिए कि 10 आपको देना है किसी को, अब आपके पास 6 आ गया है, उसको जाके दीजिएगा आप, तो कितना और देना रह जाएगा, 4। तो 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 कितना होगा, -4 ए बी सी एंड प्लस ए बी सी, प्लस ए बी सी। अब सॉल्व करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए स्क्वायर बी, -3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप इसको हटा लीजिए। -4 ए बी सी प्लस ए बी सी, तो -4 प्लस 1 कितना होगा, ए बी सी तो सेम ही है, -4 और प्लस 1 विच इज़ -3। तो आप लिखेंगे यहाँ पे -3 ए बी सी। और कोई टर्म बच गया, कुछ भी नहीं बच गया। तो आंसर क्या रहा है इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी, ये हमारा आंसर रहा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए हैं वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इसी के ऊपर मैं और भी सवाल नेक्स्ट वीडियो में बना करके आपको दिखाऊंगा और मुझे विश्वास है उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ सो दैट कि आप समझ सकें कि अगर और भी सवाल हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन आई बिलीव वो शायद इस वीडियो में नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और सवाल आपको इकट्ठा करके दे दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आप सब से ये कहना चाहूँगा कि आप सब इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि और फ़ायदा, और जितने बच्चे हैं जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है, जो भी पूरी तरह से डिपेंड कर गए हैं स्कूल पे और भी जगहों पे, और वो अनफॉर्चुनेटली सीख नहीं पा रहे हैं, जो भी किसी वजह से मैथ्स को पूरी तरह से कसम खा ली है कि मैथ्स हम छोड़ के ही दम लेंगे, मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुखी हैं अंदर से, उन सब के लिए ये सब वीडियो बहुत काम आएगा। तो मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि आप सब ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, सो दैट कि वो भी मैथ्स को अपना सकें, मैथ्स के कम से कम जितना क्लोज हो सकता है वो जा सके। हो सकता है कि मेरे इन वीडियो से उनके जीवन में कोई फ़र्क पड़े। इतने ही के साथ आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद एंड थैंक यू।